हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो हाई लेवल एक कमेटी बनाई है, 13 जुलाई की घटना जो पटना में बर्बरतापूर्ण घटना हुई, उसकी जांच रिपोर्ट हमें देनी है। आज हम 10 बजे से, हम सुबह ही आ गए थे, रघुवर दास जी तो रात में ही आ गए थे। हम लोगों ने 10 बजे से प्री प्लान इन्फॉर्मेशन देते हुए, आपको भी इन्फॉर्मेशन रहा होगा हम 10 बजे कहाँ जाएंगे, हम 12:15 बजे कहाँ जाएंगे, हम किस अस्पताल में जाएंगे, हम किस घटनास्थल पे जाएंगे। और सेम हमने उन ऑफिसर्स को भी जो लोग इसमें दोषी दिख रहे हैं, उनके डिपार्टमेंट को भी हमने बुलाया। लेकिन अफसोस की बात कि कोई ऑफिसर नहीं आया। हमारी टीम ने घायलों से, अस्पतालों में रहने वाले लोगों से, ग्राउंड पर लोगों से जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे बात करने के बाद, और लोगों ने हमें बहुत सारे वीडियो दिए। कुछ तो वीडियो हम आपके चैनल से भी लिए हैं, और कुछ वीडियो हमको कुछ ऐसे लोग दिए जो ग्राउंड पर दिए, जो कहते हैं मेरा नाम नहीं बताइएगा, मगर हमने ये वीडियो अपने घरों से शूट किया, हमने वीडियो अपनी बालकनी से शूट किया। आगे तो ऐसी स्थिति में जो हमारा निकलता है वो ये कहता है कि ये प्री प्लान्ड अटैक था। आप पूरी समीक्षा करेंगे तो दिख रहा है कि ये पहले से तैयारी थी कि इन लोगों को घेर कर मारना है, वरना वाटर कैनन, लाठी चार्ज और उसके साथ साथ ये आंसू गैस का गोला, ये तीनों एक साथ करने की क्या आवश्यकता है? ये तीनों अलग अलग विधि है। राजनीतिक आंदोलनों को निपटने के लिए अगर बहुत उग्र कोई हो गया तो आपको मैनुअल बना हुआ है, उसको पुलिस मैनुअल बोलते हैं। आपको पैर कमर के नीचे मारना है, हर चोट कमर के ऊपर क्या सिर के ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, मगर ये पूरी घटना प्री प्लान्ड और ऐसा लगता है कि जैसे पहले से सोच समझ के नेताओं को जान से मारने का सोच करके किया। सर दूसरे पक्ष से भी आप लोगों ने बात की है? दूसरे पक्ष से भी आप लोगों ने बात की है सरकार के लोगों से? मैंने पहले